नमस्कार, एलएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर गए। इसके बाद उन्हें एससीओ के लिए चीन जाना है, लेकिन उससे पहले जापान जाना यह दिखाता है कि कूटनीतिक तौर पर भारत किस तरीके से काम कर रहा है। भारत की ये जापान यात्रा से अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा और किस तरीके से जापान अमेरिका के खिलाफ जाकर खड़ा हो गया, जबकि जापान के ऊपर 25% टैरिफ लगाया था और डील भी लगभग फाइनल जापान के साथ हो गई थी। लेकिन अब अमेरिका के लिए बहुत कुछ बदल गया। एक तरीके से अगर कहें कि जापान बहुत अच्छा दोस्त अमेरिका का हुआ करता था जब तक कि टैरिफ उसके ऊपर नहीं लगा था, लेकिन जिस तरीके से डील की गई और आखिरी वक्त में डील बदली गई, मनमानी की गई, निवेश करने के लिए कहा गया, उस और प्रधानमंत्री मोदी की उसके बाद यात्रा ने जापान को ताकत दी है कि वो अमेरिका के सामने खड़ा हो जाए। क्या कुछ पूरी कहानी आपको समझाते हैं, चलिए किस तरीके से क्या हुआ। सबसे पहले तो जो व्यापार समझौता 2025 का जुलाई में ये इनके बीच हो गया था, जिसमें जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन के निवेश पैकेज का वादा किया था। वादा क्यों किया था? क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि अगर तुम $550 बिलियन का निवेश अमेरिका में करते हो तो 25% जो टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगाया गया है वो 15% कर दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने वैसा नहीं किया, वो टैरिफ नहीं घटाया। $550 बिलियन का निवेश कोई ऐसा तो है नहीं कि 2 घंटे में आप कर देंगे। जापान को भी ये पैसा कहीं ना कहीं से इकट्ठा करना होगा, कहीं ना कहीं से लेकर आना होगा। लेकिन ट्रंप पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि जिस तरीके से दूसरे विश्व युद्ध के बाद पैम्पर किया है अमेरिका ने जापान को, उसके बाद जो जापान ने पैसा कमाया है अमेरिका से, क्योंकि ट्रंप का यह कहना है कि आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया और हमारे ऊपर टैरिफ लगाकर आपने जो पैसा कमाया है वो पैसा अब आपको वापस देना होगा। यह पूरी तरीके से दादागिरी वाली बात है। अमेरिका की जो मांगे हैं वो पूरी तरीके से असामान्य है। ट्रंप ने दावा किया कि इस निवेश से होने वाले मुनाफे का 90% हिस्सा अमेरिका को मिलेगा, जिसे जापान ने अनुचित माना। ट्रंप ने दावा किया कि जो निवेश $550 बिलियन का जापान अमेरिका में करेगा उसका 90% मुनाफा अमेरिका रखेगा, बाकी 10% हिस्सा ही जापान को दिया जाएगा। अब कोई देश $550 बिलियन का निवेश करेगा और वो महज मुनाफे का 10% हिस्सा आखिर कैसे रखेगा? यह भी एक उदाहरण है अमेरिका की दादागिरी का। अधिकारियों ने यह साफ किया कि निवेश तभी होगा जब ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, और ये सारे डिसीजन फैसले लिए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद। जापान को डर है कि टैरिफ और निवेश की शर्तें उसकी अर्थव्यवस्था को, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल्स का जो सेक्टर है, ऑटो पार्ट्स और निर्यात क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाएगा। जापान ने इस डील को ठगी के रूप में देखा, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका ने एक तरफा लाभ उठाने की कोशिश की। निवेश पैकेज का विवरण अभी तक साफ नहीं है। जापान चाहता है कि टैरिफ में और छूट मिले, खासकर ऑटो पार्ट्स पर, लेकिन अमेरिका ने इस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है। ट्रेड डील में 25% का टैरिफ भी लगा दिया, $550 बिलियन के निवेश की भी बात कर रहे, लेकिन चीजें फिर भी साफ नहीं है। यही वजह है कि जापान भारत में अगले 10 साल में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में। जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार, जो ट्रेड डील एक्सपर्ट, नेगोशिएटर जो थे, उन्होंने अपनी जो अमेरिका में उनकी प्रस्तावित जो यात्रा थी उसे आखिरी क्षण में रद्द कर दिया है। फिर एक बार आपको बता रहा हूं, ये सारे फैसले लिए गए हैं तब जब प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्रा पर गए हैं। ये $550 बिलियन के निवेश पैकेज को अंतिम रूप देने और टैरिफ छूट की शर्तों पर चर्चा करने के लिए जाने वाले थे अमेरिका में, लेकिन अब वो अमेरिका नहीं जाएंगे। जापानी सरकार के प्रवक्ता ने यह बताया कि प्रशासनिक स्तर पर कुछ बिंदुओं पर असहमति के कारण यह यात्रा रद्द कर दी गई है। जापान को लगता है कि ट्रंप की शर्तें एक तरफा और उसके राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हैं, तो ट्रंप को अब समझ आएगा धीरे धीरे कि उन्होंने जो किया है उसके बाद दुनिया किस तरीके से अमेरिका को जूते की नोक पर रखने वाली है। यह कदम जापान की ओर से एक मजबूत संदेश है कि वो ट्रंप की टैरिफ डिप्लोमेसी के दबाव में नहीं झुकेगा। जापान ने साफ कर दिया कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। वेस्टर्न मीडिया, खासकर जो रॉयटर्स जैसे चैनल हैं, वो इस घटना को बड़े पैमाने पर कवर कर रहे हैं। कुछ जापान यूएस ट्रेड डील को कोलैप्स होने की बात कर रहे हैं कि ये कोलैप्स होने की शुरुआत हो गई है। अगर अमेरिका अब जापान की शर्तों पर इस डील को करता है तो ये डील होगी, नहीं तो आप यकीन करिए कि जिस तरीके से भारत के साथ डील लगभग कोलैप्स होने की कगार पर है, जापान के साथ भी डील लगभग कोलैप्स होने की कगार पर
आ जाएगी। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए, लेकिन इनमें कई वादे पूरे नहीं किए, जिसमें जापान और बाकी देशों के भीतर जो असंतोष था अमेरिका को लेकर वो बढ़ गया है। ट्रंप ने दावा किया था कि जापान के निवेश से अमेरिका को भारी मुनाफा होगा, जापानी उत्पादों को बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। जापान को अभी तक टैरिफ में अपेक्षित छूट नहीं मिली और 15% टैरिफ भी जापानी निर्यातकों के लिए बोझिल है। एक तरफ वो जापान, ट्रंप के आने से पहले कोई टैक्स जापान के ऊपर नहीं लगता था, और आज अगर 15% टैरिफ भी जापान के ऊपर लगेगा तो जाहिर सी बात है जापान के लोगों के लिए यह बोझ ही होगा। वियतनाम, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ भी ट्रंप ने आखिरी क्षणों में, आखिरी पलों में अपनी शर्तें बदली। मतलब ऐसे के डील चल रही है कि हां यहां हम फाइनल करते हैं, लेकिन जहां फाइनल करने की बारी आती है वहां ट्रंप अपनी डील को बदल देते हैं, जिससे इन देशों को लगा कि उनकी डील अपमानजनक थी। वियतनाम के साथ तो और भी गलत किया, वियतनाम के साथ ट्रेड डील लगभग फाइनल हो चुकी थी, लेकिन ट्रंप ने आखिरी क्षण में उनके ऊपर नई शर्तें थोप दी, जिससे वियतनाम को ज्यादा रियायतें देनी पड़ी। यह जापान के लिए एक चेतावनी थी कि ट्रंप की नीतियां अप्रत्याशित और एक तरफा हो सकती हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 देश फिलहाल अमेरिका की उन नीतियों के खिलाफ खड़े हैं, और बाकी देश, वियतनाम जैसे देश, जापान जैसे देश, भारत, चाइना, रशिया जैसे देश इन नीतियों के खिलाफ खड़े हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता कई महीनों से लगातार चर्चा में, क्योंकि ट्रंप आते हैं, कोई भी बात करते हैं, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ पर डाल देते हैं। हालांकि ट्रेड डील्स, ट्रेड नेगोशिएशंस पहले भी देशों के बीच हुआ करते थे, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप की छपास की बीमारी ने ये ट्रेड नेगोशिएशंस को इस तरीके से दुनिया में उजागर करने का काम किया, वो पहले नहीं होता था, लेकिन यह विफल हुआ। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया। इसने भारत को वैकल्पिक रणनीतियां अपनाने के लिए मजबूर किया, जो जापान और बाकी देशों के लिए एक तरीके से कहें कि प्रेरणा बन गया, और जापान को भी अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत मिली। भारत ने अमेरिका के दबाव में झुकने से इनकार किया, विशेष रूप से कृषि और डेयरी के क्षेत्रों में अमेरिकी बाजार की मांगों के सामने भारत नहीं झुका। भारत ने साफ किया कि वो रूसी तेल खरीदने जैसे अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा, क्योंकि भारत के 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा की जरूरतें सस्ते तौर पर जहां से पूरी होंगी, भारत वहां से तेल खरीदेगा। अमेरिका इसमें कोई चौधरी नहीं बन सकता। भारत ने अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने के लिए जापान, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जैसे 40 अन्य बाजारों में अपने निर्यात को बढ़ाने की योजना बनाई है, विशेष रूप से टेक्सटाइल के क्षेत्र में, क्योंकि भारत अमेरिका को लगभग $10 बिलियन से ज्यादा का टेक्सटाइल बेचता है। टेक्सटाइल की बात करें तो चीन भी टेक्सटाइल के मामले में अव्वल है, बांग्लादेश है, वियतनाम जैसे देश हैं, ये भी बहुत भारी मात्रा में टेक्सटाइल बनाते हैं और अमेरिका में बेचते हैं। अब भारत के ऊपर 50% टैरिफ, बांग्लादेश के ऊपर 20-25% टैरिफ, तो जाहिर सी बात है बांग्लादेश का कपड़ा वहां सस्ता होगा। इसीलिए भारत ने 40 अन्य बाजारों की खोज की है, और साथ ही भारत सरकार को पता है कि लगभग 6 महीने सप्लाई चेन को बनने में लगेंगे, उसीलिए 6 महीनों के लिए इन सेक्टर्स को भारत सरकार रियायत देने की तरफ कदम बढ़ा रही है। पीएम मोदी की जापान यात्रा ने भारत जापान संबंधों को मजबूत किया। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर, एआई और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। यह समझौता ट्रंप के टैरिफ प्रभाव को कम करने में मदद करेगा, और पूरी तरीके से मदद करेगा। आज नहीं करेगा, 6 महीने बाद बिल्कुल करेगा। भारत की दृढ़ता और वैकल्पिक रणनीतियों ने जापान और अन्य देशों से प्रेरित किया कि वो ट्रंप की टैरिफ डिप्लोमेसी का सामना अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर करें। जापान ने भारत की तरह अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया और अपनी यात्रा रद्द करके संदेश दिया कि वह अनुचित शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। बाकी अगर दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ जैसे देश भी अब ये विचार कर रहे हैं कि क्या उन्होंने अमेरिका के साथ जल्दबाजी में तो समझौता नहीं कर लिया है। भारत का उदाहरण दिखाता है कि धैर्य और वैकल्पिक बाजारों की खोज से अमेरिकी दबाव का मुकाबला किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर तो चर्चा यह भी है कि ट्रंप की डील के खिलाफ बगावत के रूप में इसे देखा जा रहा है। कुछ यूजर्स इसे फर्जी डील कह रहे हैं, जो ट्रंप के वादों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। तो ट्रंप को अभी तो एहसास नहीं हो रहा है, ट्रंप को अभी तो लग रहा है कि आने वाले 10 साल में इस तरीके के टैरिफ लगाकर वो लगभग $4 ट्रिलियन कमा सकते हैं, लेकिन वो भूल गए कि अमेरिका में महंगाई कितनी बढ़ जाएगी जब ये सामान अमेरिका के नागरिकों को महंगे खरीदने पड़ेंगे। एक और वजह, अमेरिका के ऊपर $37 ट्रिलियन से ज्यादा का लोन है, और इस लोन को चुकाने के लिए ही अमेरिका की तरफ से इस तरीके की टैरिफ डील की जा रही है या फिर देशों पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं।
दूसरा जो उनका कार्यकाल है उसमें ट्रंप ने 14 देशों पर 25% से 40% तक टैरिफ लगाया, जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, बांग्लादेश शामिल है। यह नीति रेसिप्रोकल टैरिफ के आधार पर तय की गई है, जहां दोनों पक्ष टैरिफ लगाते हैं। यही बात ट्रंप ने जब वो आए थे तब उन्होंने की थी, लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ अगर लगता 26% 25% की जो बात हुई थी वहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक्स्ट्रा 25% जो भारत के ऊपर लगाया है वो एक सैंक्शन के तौर पर, मतलब आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची है ट्रंप ने जबरदस्ती जो अपना फैसला थोपने की कोशिश भारत के ऊपर की थी वो दिखाता है। वियतनाम जैसे देशों के साथ डील ने ट्रंप को आखिरी क्षण में नई शर्तें जिस तरीके से थोपी है, जिसे कई लोग अपमानजनक मानते हैं। चीन के साथ क्या स्थिति है? चीन के साथ अभी तक कोई अंतिम डील नहीं हुई है। 12 अगस्त तक के लिए वक्त दिया गया, क्योंकि जब 145% का टैरिफ चीन के ऊपर लगाया था, जब चीन ने भी रेयर अर्थ मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट अमेरिका को होता था उस पर रोक लगा दी थी। यह दिखाता है कि ट्रंप कुछ देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं अभी भी, जहां वो दब सकते हैं। बात अगर करें भारत और जापान की रणनीति की, तो ये विकल्प तलाश तो करेंगे ही, साथ में 50% टैरिफ के जवाब में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता पर भारत के प्रधानमंत्री ने जोर दिया। भारत अपने उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है, वैकल्पिक बाजारों की वो तलाश कर रहा है। जापान अपनी राष्ट्रीय पहचान को बनाए रखते हुए मेक इन जापान उत्पादों पर ध्यान देता है हमेशा से। भारत को जापान से ये बात सीखनी होगी। जापान के लोग जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो प्रेफरेंस देते हैं जापानी सामान को, लेकिन भारत के लोग प्रेफरेंस देते हैं विदेशी ब्रांड्स को। इसी वजह से आज अमेरिका के ऊपर हम इतने निर्भर हैं। मेक इन इंडिया पर जोर दीजिए, आत्मनिर्भरता पर जोर दीजिए, ट्रंप जैसे लोगों को जवाब मिलेगा। जापानी उपभोक्ता पहले ही राष्ट्रीय ब्रांड्स को प्राथमिकता देते हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। दोनों देश सेमीकंडक्टर, एआई के क्षेत्रों में लगभग अगले दशक में $68 बिलियन का निवेश करने का वादा जापान की तरफ से किया गया है। तो भारत की जो यात्रा रही, प्रधानमंत्री मोदी की जापान में जो यात्रा रही, वो एक तरीके से कहें कि पूरी तरीके से सफल वो हो गई है। जापान यूएस डील का जो भविष्य है वो फिलहाल खतरे में है। भारत का प्रभाव ये दिखाता है कि अगर जापान और अन्य देश भारत की राह पर चलते हैं तो ट्रंप की टैरिफ नीति कमजोर पड़ सकती है। भारत के निर्यात में कमी से उसकी वृद्धि पर दर प्रभावित हो सकती है, लेकिन वैकल्पिक बाजारों और आत्मनिर्भरता से यह नुकसान कम किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता से हर बात इसी बात पर आकर अटक जाती है, आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया। वो कुछ ये हेडलाइंस हैं, अहेड ऑफ पीएम मोदी विजिट जापान स्क्रैप्स यूएस ट्रिप लास्ट मिनट ओवर ट्रेड डील। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के जाते ही आखिरी मिनट पर जापान ने अपनी अमेरिकी यात्रा रद्द कर दी। दिखाता है भारत के प्रभाव को, यह दिखाता है मोदी के प्रभाव को, दुनिया में मोदी की बात का कितना प्रभाव है, भारत की बात का कितना प्रभाव है। ट्रंप टैरिफ वॉर, अहेड ऑफ पीएम मोदी विजिट जापान स्नब्स यूएस 550 बिलियन ट्रेड पैकेज, इस पर भी रोक लगा दी है, फिर कहें कि फिलहाल मौजूदा वक्त में इसे रद्द कर दिया गया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत और जापान तो दोस्त हैं ही, रिश्ते उनके लगातार स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जापान और अमेरिका के रिश्ते किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, भारत, जापान और यूरोपियन यूनियन के देश या बाकी रशिया हुआ, चाइना हुआ मिलकर किस तरीके से ये जवाब देते हैं। तो एक तमाचा जापान की तरफ से अमेरिका के मुंह पर पड़ा है। इस तमाचे का जवाब अमेरिका किस तरीके से देता है और प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के बाद जो कुछ हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।